कृष्णा कृष्णा जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से गोकुल में आनंद छा गया, लेकिन अत्याचारी कंस ने नवजात बालकों की हत्या का आदेश दे दिया। पूतना विष भरा दूध पिलाकर भगवान श्री कृष्ण को मारने आई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। तृणावर्त, बकासुर, अघासुर जैसे कई दैत्यों ने भी भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी का अंत कर गोकुलवासियों की रक्षा की। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में प्रेम, चमत्कार और धर्म रक्षा की अद्भुत झलक दिखाई देती है। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। दीदी, जरा लल्ला का ध्यान रखना, मैं भी आई। और हाँ, किसी भी अपरिचित व्यक्ति को घर में ना आने देना, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो। जी। प्रभु, भिक्षा 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 भिक्षा। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? ब्राह्मण हूँ, बाणासुर की नगरी से आया हूँ। 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। यशोदा, इन्हें भीतर ले जाओ और अच्छी तरह भोजन करा के इन्हें तृप्त कर दो। जी। परंतु रसोई शुद्ध होनी चाहिए। अवश्य, आप आइए, मैं अपने हाथों से रसोई घर को धोकर आपके लिए शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करती हूँ। आइए आइए। पधारिए। आइए। प्रणाम ब्राह्मण देव। दीर्घायु भवा। इसकी आवश्यकता नहीं देवी। तपस्वी ब्राह्मण को रेशमी वस्त्र से क्या काम? ओम नमः शिवाय। ओम। मैं अभी आपकी प्रसाद की व्यवस्था करती हूँ। आओ दीदी, इनका उपवास है, रसोई घर को धोकर इनके लिए भोजन तैयार करना होगा। चलो। ओम नमः शिवाय। शिवा 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 शिवा। ओम नमः शिवाय। भैया। हाँ भैया, इसका क्या करें? हाँ, आप बताओ भैया। पूतना तो नकली ब्राह्मणी बनकर आई थी, उसके साथ जो किया वो उचित था, परंतु ये तो सचमुच ब्राह्मण है, भले ही भ्रष्ट ब्राह्मण है। हाँ है तो। इसे मारने से तो ब्रह्म हत्या लगेगी। तो क्या करेंगे भैया? इसको अपंग बना देंगे। हाँ, बड़ा मजा आएगा। चामुंडाय विच्चे ओम चामुंडाय विच्चे ओम चामुंडाय विच्चे ओम चामुंडाय विच्चे ओम रीम क्लीम आ ओम रीम क्लीम ओम चामुंडाय विच्चे ओम ओम चामुंडाय विच्चे ओम रीम ओम चामुंडाय विच्चे ओम चा।
शिवा 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 ये क्या किया आपने? अरे अरे ये तो कोई चोर है। यशोदा देखो देखो, भगवान जी का हाथ चुरा कर जा रहा था। इसी भागदौड़ में गिर गया होगा। छी छी ब्राह्मण देवता, ऐसा नीच काम क्यों किया? चोर 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 चोर! क्या हुआ? ब्राह्मण बनकर चोरी करने आया था। भगवान जी के गले से हाथ चुरा कर ले जा रहा था। अरे ठहरिए आप लोग, ठहरिए, मारिए मत, छोड़िए उन्हें, हट जाइए। ब्राह्मण को मारते हैं आप लोग? नंदराय जी, ये ब्राह्मण नहीं है, ये चोर है, चोर। भगवान के गले का हार चुरा के भाग रहा था। पंडित जी, क्या ये सत्य है? परंतु इनकी ये स्थिति कैसे हो गई? बावला हो गया है क्या? नहीं नंद बाबा, यह हार चुराकर भाग रहा होगा। रास्ते में लटकी मटकियों से सिर इतनी जोर से टकरा गया होगा कि इसका दिमाग हिल गया है, इसी से बावला हो गया है। ब्राह्मण होकर ऐसा कुकर्म करे तो और भी नीच है। देखो भाई, नीच कोई अपनी खुशी से नहीं होता, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। परंतु इसका क्या कारण है? इसका कारण है इसकी दरिद्रता। संसार में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है, और इस दुख के मारे मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है। ये बहुत दुखी दिख रहा था, 2 दिन से भूखा था। धन को देखकर इसका धर्म डोल गया। ये सचमुच दया का पात्र है। और फिर यह भी तो हो सकता है कि स्वयं भगवान को इसकी दरिद्रता पर दया आ गई हो, और उन्होंने ही इसके मन में यह हार उठा लेने की प्रेरणा दी हो। इन्हें जाने दो। जाइए ब्राह्मण देवता, प्रभु आपको क्षमा करें। काकासुर, अब हम तुम्हें आज्ञा देते हैं
अपनी तीखी चोंच से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर डालो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। चाणूर, इसके श्वासों की गिनती भी पूरी हो गई। हाँ? हाँ। एक से एक बड़ा योद्धा, एक से एक बड़ा मायावी, सब मिलकर उस नन्हे से बालक का बाल भी भौंका नहीं कर सके। और उसने एक एक का घमंड तोड़कर किसी को प्राणहीन कर दिया तो किसी को शक्तिहीन कर दिया। हाँ, हम जानना चाहते हैं, हम यही जानना चाहते हैं कि इस चुनौती को स्वीकार करने वाला कौन है हमारे साथियों में, कौन है? महाराज, मेरे होते आप ऐसी निराशाजनक बात करें तो धिक्कार है मेरी और आपकी मित्रता पर। उत्कच। हाँ महाराज, उत्कच आपका मित्र। उत्कच, मेरे मित्र, तुम ठीक समय पर आ गए। मैं सचमुच निराश होने लगा था। मुझे तो यही खेद है मित्र कि इससे पहले आपने मुझे क्यों न बुला लिया। आपको आंखों से मेरा शरीर दिखाई नहीं देता, इसका यह अर्थ तो नहीं होना चाहिए कि आपका मन भी मुझे भुला दे। क्षमा करना मित्र, मैं अपनी चिंता में सचमुच ही तुम्हें भूल गया था। परंतु मैं नहीं भूला कि कंस जैसे परम प्रतापी योद्धा ने कभी मुझे मित्र की पदवी प्रदान की थी। सो आज उसी मित्रता को निभाने आया। मैं आपकी समस्या जानता और वचन देता कि आपका शत्रु कल प्रातः सूर्य नहीं देखेगा। हाँ, यशोदा जी भीतर आओ। आई दीदी। निर्मला, मीना। क्या है दीदी? देखो, इसका ध्यान रखना, डोरी को धीरे धीरे हिलाना। मैं अंदर जाती हूँ, घर में बहुत काम है। अच्छा जी। मिर्ची को अच्छी तरह फैलाना चाहिए, धूप लगनी चाहिए ना, ऐसे।
यशोदा, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ यशोदा? ये छकड़ा कैसे उल्टा हुआ? पता नहीं, हम तो लल्ला को झुला रहे थे। सहसा ही एक चर्र की भयानक ध्वनि हुई और ये शकट आकाश की ओर उछला, फिर गिरकर टूट गया। परंतु इसे ऊपर उछाला किसने? लल्ला ने। लल्ला ने? तेरी बुद्धि तो ठिकाने है? मैं सत्य कहती हूँ, मैंने यही देखा कि लल्ला ने पैर का अंगूठा लगाया और ये शकट ऊपर उछल गया। परंतु बालक, अपने अंगूठे से इतना बड़ा शकट कैसे उलट सकता है? तेरी मति तो नहीं मारी गई है। नंद बाबा, पुत्र के हाथों से दान दक्षिणा दीजिए। एक बड़ा ग्रह आने वाला था, वो प्रभु की कृपा से टल गया। बस इसे किसी की कुदृष्टि लग गई है। तुम ठीक कहते हो। हम कल ही गुरुदेव शांडिल्य के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इसकी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कारण बार बार इसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। आप हमारे कुलगुरु हैं, हमें केवल आपका ही सहारा है। आप ही हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि किसी भूत प्रेत की छाया हमारे घर पर पड़ी है, जिससे ये सब उत्पात हो रहे हैं। एक दुखियारी माता की प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मेरे लाल की सुरक्षा के लिए इसकी पूजा करा दीजिए। अच्छी बात है, जैसा तुम कहती हो, इनकी पूजा ही कर लेते हैं। हमारे अहोभाग्य। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिगुं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषे वेदं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानु यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पूरुषाः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत् पुरुषाः पादोस्येहा भवत् पुनः तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः। वाह, क्या लीला है आपकी। शांडिल्य मुनि से पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अपनी ही स्तुति करा रहे हो। राधे, ये सूक्त हमें अति प्रिय है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा था। विराजो अधिपुरुषः। चाक्षुष मनवंतर में जिन दैत्यराज हिरण्याक्ष का उद्धार करने और पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए हमने वारा रूप धारण किया था, ये उत्कच उसी हिरण्याक्ष का
बड़ा लाडला पुत्र था। उसे अपनी विशाल देह पर बड़ा अभिमान था और ऋषियों के आश्रमों में बड़ा उत्पात मचाया करता था। एक दिन महर्षि लोमश के आश्रम में उसने अपने शरीर की रगड़ से सारे वृक्ष गिरा दिए। हे दुर्मति, तुझे अपनी देह पर बहुत गर्व हो गया है। जा, देह रहित हो जा। विदेह भव दुर्मते। ये क्या हो गया? क्षमा क्षमा महर्षि, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मेरा अपराध क्षमा करें, मेरा उद्धार कीजिए, क्षमा क्षमा कीजिए महाराज। मूर्ख बालक, मेरा श्राप तो अमोघ है, टल नहीं सकता, परंतु तूने उद्धार की प्रार्थना की है, सो उद्धार तेरा अवश्य होगा। अब तू इस वायु शरीर के साथ ही व्यवस्थ मनवंतर के 28वें द्वापर युग तक भटकता रहेगा। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरा पूर्ण उद्धार हो जाएगा। राधे, हमारी अपनी आन रहे न रहे, परंतु एक भक्त का वचन हम कभी झूठा नहीं कर सकते। सो एक भक्त का दिया हुआ वचन तो हमें पूरा करना ही था। प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। आओ मित्र, तृणावर्त। क्या आज्ञा है स्वामी? तृणावर्त, तनिक हमारे मित्र को भी दिखाओ, तुम क्या कर सकते हो? जो आज्ञा स्वामी। महाराज, क्या आज्ञा है? तृणावर्त, अब गोकुल में जाकर हमारे मित्र का कार्य पूर्ण करके आओ। जो आज्ञा महाराज।
कृष्णा, कृष्णा, मेरे लाल। ये बगुला नहीं, ये तो कोई राक्षस है जो बगुला बनकर आया है। भागो रे भागो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। भागो। अरे गोकुल के वीरों, इस प्रकार कायरों की भांति कहाँ भाग रहे हो? तनिक ठहरो, मैं देखता हूँ ये कैसा बगुला है। कहाँ जा रहे हो कान्हा? ये बगुला नहीं, कोई भूत प्रेत है। छोड़ मनसुखा, मुझे जाने दे। नहीं नहीं, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी सेना का क्या होगा? चल भाग चले यहाँ से। यदि हम भाग गए तो वो हमारे बछड़ों को खा जाएगा। इनकी रक्षा तो भगवान करेंगे। जो भगवान उनकी रक्षा करेगा वो मेरी भी करेगा। मैं अपने गैये बछड़ों को संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। मत जाओ कृष्णा, ठहरो, जाने दो इसे। कान्हा मत जाओ। मैं कहता हूँ इसे कुछ नहीं होगा, जाने दो इसे। जाओ कृष्ण, तनिक देखो कौन है ये। अच्छा दाऊ भैया। देखा, कुछ नहीं करता। अरे भैया, कौन हो तुम? क्यों इस प्रकार बालकों को डराते हो? देखा, कुछ नहीं कहता।
बताओ बताओ, अभी और कोई है कोई और जिसे यह कार्यभार सौंपा जाए? है कोई और? जी एक है। कौन? पूतना और बकासुर का बड़ा भाई अघासुर। वो अजगर? हाँ महाराज, इस धरती पे उससे बड़ा सर्प नहीं कोई, और वो मायावी भी है। वो इस कार्य को अवश्य पूरा कर सकता है। तो बुलाओ उसे, बुलाओ। कहां है वो? कहां है वो? अघासुर! महाराज, मैंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन लिया है। मेरे अंदर इस समय प्रतिशोध की ज्वालाएं भड़क रही हैं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उस बालक का भक्षण करके अपनी बहन और भाई की मृत्यु का बदला ले लूं। ठीक है, परंतु बकासुर की घटना के पश्चात वो बहुत चौकन्ना हो गया होगा। आसानी से तुम्हारे मुंह के सामने नहीं आएगा, और तुम इतनी बड़ी काया लेकर उसके पीछे भाग नहीं सकोगी। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे भागना नहीं पड़ेगा। वो स्वयं मेरे मुंह में चला आएगा। आपके सामने अपना लघु शरीर लेकर आया हूं। मेरा शरीर तो इससे कई गुना अधिक विशाल है महाराज। जाओ जाओ अघासुर, जाओ, विजयी हो, विजयी हो, जाओ। सवारी जा रही है, उधर जाओ, उधर। अरे जाओ, अरे आओ मैया। वाह, क्या वीरों की सेना है। 2 बछड़ों से डर के अपने सेनापति को भी फेंक कर भाग गए। वाह वाह, जो अपने सेनापति की रक्षा नहीं कर सकते, उनकी रक्षा कौन करेगा? उनके सेनापति। अरे भाई, हमारा तो सब कुछ तू ही है। सोते जागते हमारा मन तो केवल तेरे ही चिंतन में खोया रहता है। श्रीदामा, मनसुखा, छोटेपन से ही ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके सारा काम मेरे से ही कराते आए हो। यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैंने चोरियां भी की। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे आश्रय हो तो सारा काम मैं ही संभाल लूंगा। परंतु इतना काम तो करो कि अपने सेनापति को भूखा ना मारो। देखो दोपहर का समय हो गया है। चलो खोलो सब अपनी अपनी गठरियां, भोजन तो कर ले। जो आज्ञा सेनापति जी। हाँ, अरे ये गुफा कहां से आ गई? चलो चलकर देखें।
गुफा के अंदर कितनी लंबी सुरंग है। देखो कान्हा, कितनी ठंड है यहाँ। आज से हम यही भोजन किया करेंगे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे दीन बंधु, मैं अधिदैत्य शंखासुर का पुत्र था। कामदेव के समान मुझे अपनी शरीर की सुंदरता का बड़ा ही अहंकार था। एक दिन वन में मैंने महर्षि अष्टावक्र को देखा। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर मैं अपनी हंसी रोक न सका। क्या सुंदर चाल है। आपकी ऐसी सुंदर चाल को देखकर तो स्वर्ग की अप्सराएं भी लजा जाती होंगी। मैंने कहा, ये कुसुम लता की बेल की भांति बल खाती ये सुंदर और लचकदार कमर किस दुकान से लाए हो भैया? हमें भी उसका पता बता दो। तुम्हें वहां का पता चाहिए? वो दुकान है भगवान की। भगवान की दुकान से ये मुझे शरीर मिला है। उस दुकान पर ऐसी लचकदार कमर और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले करोड़ों शरीर धरती पर रेंगने वाले सांपों को दिए जाते हैं। सो जा, तू सर्प हो जा। वहां तुझे अष्टावक्र तो क्या, शतवक्र शरीर प्राप्त हो जाएगा। तुम सर्पो भव दुर्भते। क्षमा क्षमा महामुनि, मुझे क्षमा करे। मैंने सिर्फ विनोदवश होकर आपका अपमान किया है।
इतनी छोटी भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड न दें। ये भूल छोटी नहीं है असुर कुमार। संसार में प्रकृति के नियमानुसार किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को सुंदर, किसी को कुरूप, किसी को स्वस्थ, किसी को कोढ़ का मारा हुआ शरीर मिलता है। इसे प्रभु की लीला समझकर किसी कुरूप व्यक्ति को देखकर उसका परिहास कभी नहीं करना चाहिए। यह महापाप है। इसीलिए अपनी सुंदरता के अभिमान में कुरूप को कुरूप, लंगड़े को लंगड़ा या किसी काने को काना कहकर उसकी हंसी उड़ाने से उसकी आत्मा को जो पीड़ा होती है, उसके अंतर में जो वेदना होती है, वो महापाप है और उस पाप का दंड बड़ा भयंकर होता है। परंतु आप तो महात्मा हैं, शरणागत की रक्षा कीजिए। महात्माओं का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। मेरा शाप तो टल नहीं सकता, किंतु तू मेरी शरण में आया है तो जा। द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर पधारेंगे तो उनके चरण स्पर्श से तेरे सर्व शरीर का अंत हो जाएगा और उनके दर्शन के फलस्वरूप तू पाप वृत्ति से मुक्ति प्राप्त करके उन्हीं की ज्योति में समा जाएगा। मुनि का वचन सत्य हो गया। प्रभु, आपके दर्शन से मेरी वृत्ति अहंकार रहित हो गई। अब इस अकिंचन आत्मा को आपकी चरण रज में विलीन कर लीजिए। समस्त प्राणियों का शरीर अहंकार से निर्मित एक बुलबुली की भांति होता है, जिसमें मेरा प्रतिबिंब ही जीवात्मा कहलाता है। जब अहंकार का नाश होने से बुलबुला फूट जाता है, तब वो प्रतिबिंब वापस अपने बिंब में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। मेरे ही संकल्प से समस्त प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और अंततः मुझ में ही समा जाते हैं। अतः तथास्तु। भगवान श्री कृष्ण और भ्राता बलराम ऋषि गर्ग के मार्गदर्शन के बाद महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहां वे वेद, अस्त्र, शस्त्र, योग, संगीत और ध्यान की विद्या सीखते हैं। इसी समय उनकी मित्रता सखा सुदामा से और भी गहरी हो जाती है। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा में गुरु माता अपने मृत पुत्र पुनर्दत्त को वापस लाने की इच्छा व्यक्त करती हैं। अपने वचन को निभाने के लिए श्री कृष्ण और भ्राता बलराम समुद्र में जाकर पंचजन्य राक्षस का वध करते हैं और फिर पुनर्दत्त की खोज में यमलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। जय श्री कृष्ण। नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं। आज मैं तुम्हें सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने की गुप्त विद्या सिखाऊंगा। इस गुप्त क्रिया में सामान्य स्थूल शरीर को एक स्थान पर छोड़कर जाना होता है और फिर वापस आने पर हमारा सूक्ष्म शरीर फिर इसी स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि यह स्थूल शरीर
तब तक सुरक्षित रखा जाए, अन्यथा यदि कोई भूल से इसे मृतक समझकर इसका नाश कर दे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसीलिए इस कुटिया को चारों ओर से बंद कर दिया गया है। बाहर से इस कुटिया की सुरक्षा का उत्तरदायित्व गुरु माता पर है, जो इसकी रखवाली करेंगी। इस क्रिया को वही कर सकता है जिसके अंदर योग की सारी शक्तियां जागृत हो चुकी हों। ये शक्तियां बड़ी कठिन और लंबी साधना से जागृत होती हैं, परंतु यदि गुरु समर्थ हो और वो किसी सुपात्र को तत्काल ये सिद्धियां देना चाहे तो वो अपने तपोबल की शक्ति द्वारा शिष्य के अंदर शक्तिपात कर सकता है, जिससे शिष्य के अंदर योग की समस्त शक्तियां और सिद्धियां उसी क्षण जागृत हो जाती हैं। आज मैं वही करने जा रहा हूं, क्योंकि माता सरस्वती का यही आदेश है कि मैं अपने पास कुछ बाकी न रखूं, सब कुछ तुम्हें समर्पण कर दूं। हे महाकाल, हे समस्त योगियों के परम गुरु भगवान शिव, मैं अपने जन्म जन्मांतर की भक्ति और तपस्या का फल अपने इन दोनों शिष्यों को समर्पित करता हूं। हे महायोगी, अपनी परम दया से इन दोनों को योग की समस्त सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करने की कृपा करें। गुरुदेव, हम कहां जा रहे हैं? हिमालय पर्वत पर। बहुत दिनों से श्री बद्रीनारायण के दर्शन नहीं किए, इसलिए सोचा आज उनके दर्शन ही कर लें।
वैसे भी वो स्थान आध्यात्मिक शक्तियों का एक महान केंद्र है, जहां से आत्मा को एक दिव्य आनंद प्राप्त होता है। चलो। ये स्थान आध्यात्मिक शक्तियों का एक महान केंद्र है। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध योगी, महात्मा, देवता और भक्त इस परम पवित्र बद्री वन में निरंतर तपस्या करते रहते हैं। वो लोग दिव्य शरीर धारण करके यहां रहते हैं, इसलिए इस सूक्ष्म शरीर द्वारा भी उनके दर्शन नहीं हो सकते। उन सब महान आत्माओं को जो अध्ययन रूप में यहां विद्यमान है, उन सबको प्रणाम करो। हे जगत के पालनहार, हे भगवान अनंत, इस भक्त का नमन स्वीकार करें।
महामुनि सांदीपनी, हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये सब हमारी माया के प्रभाव से और हमारी इच्छा से ही हो रहा है। हम तुम्हारी कर्मनिष्ठा से अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी निष्ठा और भगवान शिव में जो तुम्हारी श्रद्धा है उसके प्रभाव से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे। परंतु अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तक कुछ तृष्णा, कुछ आकांक्षा शेष है। तुम्हारे पूर्व कर्मों के अनुसार कुछ सुख दुख का भोग भी शेष है। तब तक तुम पर हमारी माया का प्रभाव रहेगा, परंतु अंत समय आने पर हमारी कृपा से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें हमारी अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब तुम इस शरीर को छोड़कर हमारे गोलोक में जाओगे, जहां तुम्हें हमारा पार्षद होने का गौरव प्राप्त होगा। हमारी माया के प्रभाव से तुम्हें आज का ये दृश्य याद नहीं रहेगा, ताकि तुम एक गुरु की मर्यादा का ठीक रीत से पालन कर सको। आज की शिक्षा भी पूर्ण हो गई। उसके साथ ही मेरी विद्या का सारा भंडार भी खाली हो गया। इस आशीर्वाद के साथ कि जो विद्या मैंने तुम्हें प्रदान की है वो जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हारे काम आए, तुम्हें कभी भूले नहीं। अरे कृष्ण, आओ कृष्ण, आओ बलराम। गुरुदेव, गुरु अपने शिष्यों को जो विद्या का दान देता है, शिष्य उसका ऋण कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता। फिर भी लोक मर्यादा के अनुसार चाहते हुए गुरुदक्षिणा देना शिष्य का धर्म है।
इसलिए हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप जो भी उचित समझे उसके अनुसार आप हमें गुरुदक्षिणा देने का आदेश करें। हम वचन देते हैं कि हम उस आदेश का अवश्य पालन करेंगे। कृष्ण, तुमने हमसे ये पूछकर अपने शिष्य धर्म का ठीक ही पालन किया है, परंतु मेरा ऐसा मत है कि जो गुरु किसी दक्षिणा के लालच में विद्या प्रदान करता है, वास्तव में वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो तो एक निम्न कोटि का व्यापारी है। ऐसे गुरु की शिक्षा में ब्रह्म ज्ञान का तेज कैसे हो सकता है? फिर भी तुम्हें आचार्य ऋण के भार से मुक्त करने के लिए मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक वचन मांगता हूं। आज्ञा गुरुदेव। मुझे वचन दो, जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है उसका जन कल्याण के लिए सदुपयोग करोगे। गुरुदेव, हम वचन देते हैं कि हम जीवन भर आपकी इस आज्ञा का पालन करेंगे। इतने दिनों आपने हमें अपनी ममता के आंचल की छाया में आश्रय दिया, इतना स्नेह दिया कि हम अपने घर को भूल गए। इस उपकार का बोझ तो इस जीवन में नहीं चुकाया जा सकता। फिर भी यदि आपकी कोई इच्छा हो जिसे हम पूरा कर सकें, तो हम इसे अपना अहोभाग्य समझेंगे। मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर सकोगे, इसलिए मत पूछो मुझसे। नहीं माता, ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे हम पूरा न कर सकें। हम वचन देते हैं कि यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़ जाएं, तो भी हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो सुनो, हमारा एक ही पुत्र था पुनर्दत्त, जो जवानी में मर गया। तुम मेरे पुत्र को वापस लाकर दे सकते हो? बोलो। उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? उसे समुद्र खा गया, उसे समुद्र खा गया। हम प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए गए थे। हमारा पुनर्दत्त भी वहीं किनारे पर स्नान कर रहा था। अचानक समुद्र की एक लहर उसे खींचकर अंदर ले गई। फिर वो वापस नहीं लौटा। बस तभी से हम दोनों पुत्र शोक की ज्वाला में चुपचाप यूं ही जल रहे हैं। मेरा तो कुल ही नष्ट हो गया है। मैंने वचन दिया है कि प्राण देकर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा। सो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका पुत्र तीनों लोकों में जहां भी है, मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा। और तभी मैं अपने आप को आचार्य ऋण और गुरु दक्षिणा के उत्तरदायित्व से मुक्त समझूंगा। जब तक मैं आपके पुत्र को वापस न ले आऊं,
तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? हे रत्नाकर, हमारे गुरु महात्मा सांदीपनि का पुत्र पुनर्दत्त तुम्हारे इस प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए आया था। यहां से तुम्हारी लहरें उसे बहाकर ले गई। हमारी आज्ञा है कि पुनर्दत्त जहां भी है उसे तत्काल लाकर हमें वापस कर दो। प्रभु, पुनर्दत्त मेरे पास नहीं है। तो फिर कहां है? भगवान, मेरी गहराइयों में पांचजन्य नाम का एक महान राक्षस रहता है। यह उसी महादैत्य का काम हो सकता है, क्योंकि वो प्रायः तट पर स्नान करने वालों को खींचकर समुद्र में ले जाता है और उन्हें खा जाता है। पुनर्दत्त को भी वही खा गया होगा। वो महादैत्य इस समय कहां है? इस समय वो समुद्र तल पर पड़े हुए एक छोटे से शंख के अंदर छिपकर विश्राम कर रहा है।
इसके पेट में तो पुनर्दत्त की हड्डियां भी नहीं हैं। इसे वृथा ही मारा। वृथा नहीं, वास्तव में इसके उद्धार का समय आ गया था। तो फिर अब क्या? कुछ नहीं, अब यमराज की राजधानी संयमनी में चलते हैं। वही पुनर्दत्त को ढूंढ सकते हैं। हाँ, चलो। अवस्था के दो दंड बालक जाने किस प्रकार अपने पार्थिव शरीर के साथ यमपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। यमदंड को शक्तिहीन कर दे। तीनों लोक में ऐसा कौन है, उसे तो स्वयं चलकर देखना पड़ेगा। हे त्रिलोकपति, हे जगत पिता, अपने दास की भूल को क्षमा करके इस अकिंचन का नमन स्वीकार करें। इस दास के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हम महामुनि सांदीपनि के पुत्र पुनर्दत्त को आपसे वापस मांगने आए हैं। अपने कर्मानुसार वो इस समय जिस लोक में चाहा भी हो उसे लाकर हमें दे दो, यही हमारी आज्ञा है। हे सर्वशक्तिमान, हमारे पास सभी प्राणी जीवात्मा के ही रूप में आते हैं। मैं उन्हें उसी रूप में
वापस कर सकता हूं, परंतु उन्हें पार्थिव शरीर प्रदान करने की शक्ति मुझ में नहीं है प्रभु। उसकी चिंता तुम न करो, तुम हमें वो जीवात्मा ही लौटा दो। जो आज्ञा प्रभु। हे महात्मा, हम तुम्हारी कर्मनिष्ठा से अति प्रसन्न हैं। हमारे आशीर्वाद से हमारे श्री चरणों में तुम्हारी भक्ति सर्वदा अचल रहेगी। गुरु माता, गुरु माता, गुरु माता। क्या है सुदामा? गुरु माता, गुरु माता, कृष्ण आ गया है। कृष्ण आ गया है? हाँ गुरु माता, उसके साथ आपका पुत्र पुनर्दत्त भी आ गया है। क्या मेरा पुनर्दत्त आ गया है? क्या? हा? क्या कहा? पुनर्दत्त आ गया है? हाँ गुरुदेव, कृष्ण और बलराम के साथ आपका पुत्र भी आया है। हा? वो देखिए। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। बाबा, तू कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था तू? तू कहाँ चला गया था? माँ, स्नान करते करते मेरा पैर फिसल गया और मैं समुद्र की लहरों में बह गया था। फिर क्या हुआ? तू कैसे बच गया? मुझे कुछ याद नहीं रहा, शायद मैं बेहोश हो गया था। फिर मैं लहरों में बहते बहते कहाँ पहुंच गया, मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना ही याद है कि आंखों के सामने कभी अंधेरा कभी उजाला चाहता रहा। बेहोशी में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब होश आया तो इन दोनों को देखा। ये लोग मुझे कुछ औषधि पिला रहे थे। इन्होंने कहा तुम्हारे माता पिता नहीं, तुम्हें ढूंढने के लिए हमें भेजा। गुरु माता, गुरु माता, इसे याद कैसे आती? गुरु माता, इसकी तो स्मृति ही खो गई थी। क्या?
स्मृति खो गई थी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अचानक मन को कोई झटका सा लगे तो मनुष्य की स्मृति ही खो जाती है। पर तुम लोगों को ये कैसे मिला? मैंने कहा था ना कि ये डूबा नहीं होगा, किसी किनारे जा लगा होगा। इसी विश्वास के सहारे हम दोनों समुद्र के किनारे किनारे बसे नगरों में घूम घूम कर इसे ढूंढते रहे। वहीं एक नगर में ये मिल गया। एक काला सा आदमी था जिसके पास एक काला भैंसा था। उसी के आंगन में ये रहता था। हमें कुछ संदेह हुआ कि वो काला ये गोरा, तो हमने उससे पूछा कि ये लड़का तुम्हारा कौन है? उसने कहा ये मेरा कोई नहीं, बेचारा कहीं खो गया है और इसे अपना पिछला जीवन कुछ याद नहीं। तब हमने एक वैद्यराज से इसकी चिकित्सा कराई और उसकी औषधि से धीरे धीरे इसके स्मृति पटल खुलते गए। जब इसे पूरी तरह होश आया तो इसने आपका नाम बताया। बस हम इसे अपने साथ ले आए। कृष्ण वत्स, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे उपकार का बदला कितने जन्मों में चुका पाऊंगी, परंतु तुमने मुझे नया जीवन दिया है। उसके बदले में एक ब्राह्मण स्त्री सिवाय आशीर्वाद के तुम्हें और क्या दे सकती है? आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक तुम्हारी माता जीवित रहे तब तक तुम्हारा और तुम्हारी माता का ऐसा विछोह कभी ना हो जैसा कि मेरा और पुनर्दत्त का हुआ। गुरु माता, देना ही है तो कोई और आशीर्वाद दो। ये आशीर्वाद मुझे नहीं फलेगा माता। क्यों? क्या तुम्हारी माता जीवित नहीं है? हैं, बल्कि एक नहीं दो माताएं जीवित हैं। क्या? दो माताएं? हाँ गुरु माता, एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरी ने अब तक मुझे पाला। मेरे लिए तो दोनों ही मेरी माताएं हैं। इसलिए एक के पास रहता हूं तो दूसरी से बिछोह हो जाता है और दूसरी के पास रहता हूं तो पहली से बिछोह हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई और आशीर्वाद दो माता। अच्छा तो सुनो, यदि मैंने जीवन भर एकाग्रचित होकर अनन्य भाव से अपने पति की सेवा की है तो आज मैं अपनी पति भक्ति का सारा फल तुम्हें प्रदान करती हूँ और ये आशीर्वाद देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरा दुख दूर किया है उसी प्रकार सारे संसार के दुखियों का दुख दूर करने की शक्ति भगवान तुम्हें प्रदान करे, जिससे ये सारा संसार तुम्हारी पूजा करे और तुम्हारी जय जयकार करे और
तुम्हारी जय जयकार करे और तुम्हारी जय जयकार करे वत्स। गुरु माता, आज तुमसे ये आशीर्वाद पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारे इस आशीर्वाद से मेरा इस धरती पर जन्म लेना अवश्य सफल होगा माता। ऐसा कहना तुम्हारी विनम्रता है कृष्ण, क्योंकि आज तुमने इस मृत बालक को जीवन दान देकर जो ये चमत्कारी कार्य किया है, उससे मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि तुम कोई संसारी मानव नहीं हो, कोई देव पुरुष हो जिसे किसी भूल के कारण अथवा किसी श्राप के कारण इस संसार में आना पड़ गया है। हम दोनों पर जो तुमने ये महान उपकार किया है, इसका पूरा बदला तो मैं नहीं चुका सकता, परंतु आज मैं अपने इष्ट देव भगवान शिव के सामने ये प्रार्थना करता हूं कि आज तक मैंने जो निश्चल मन से उनकी उपासना की, उसका सारा फल तुम्हें प्रदान करें। और यदि तुम पर किसी श्राप की छाया है तो उसका सारा दंड मुझे दिया जाए। मैं प्रसन्नता से उसे स्वीकार करूंगा। गुरुदेव, इतनी उदारता एक पिता अथवा एक गुरु में ही हो सकती है, इसीलिए दोनों एक समान हैं। ऐसे उदार गुरु का शिष्य होना मेरे इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी गुरुदेव, सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी।